शहर के चहल पहल के बीच सलीम का एक छोटा सा घर था। वो लोग अमीर ना सही मगर खुश थे। दादा जान, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? क्यों नहीं, जरूर सुनाइए। अरे रजिया, सलीम, यहाँ बैठो, देखो हमारे छोटे नवाब कहानी सुना रहे हैं। एक बड़ा समंदर था जिसमें एक बड़ी सी मछली थी। सलीम का परिवार ही उसकी पूरी दुनिया थी। वह अपने परिवार को एक साथ देखकर बहुत खुश होता। अरे बेटा, कल से रमजान शुरू हो रहा है, तुम खजूर वगैरह लाए? नहीं अब्बा जी, आज फैक्ट्री से लौटते हुए लेता आऊंगा। सुनिए, कुछ फल भी लेते आना। अच्छा ठीक है। सलीम एक छोटे से कारखाने में काम करता था, जिससे वो बहुत तो नहीं मगर हाँ, घर खर्चे के पैसे कमा लेता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान होते ही सब नमाज पढ़ने बैठते हैं। नमाज खत्म होते ही रजिया उन्हें आवाज़ लगाती है, चलिए सब लोग खा लीजिए, सुबह सहरी में उठना भी है। रजिया खाना लगा ही रही थी कि इतने में सलीम फैक्ट्री से आता है। लो रजिया, देख लो, मैं सामान ले आया रमजान का। अच्छा ठीक है, चलो अब आप भी खाना खा लो। बेटा अर्श, खाना खाने क्यों नहीं आए? चलो खा लो। आपको पता है अम्मी, इस बार मैं भी रोजे रखूंगा, वो भी सारे। नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो। नहीं अम्मी, मैं रख लूंगा। आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे सहरी में जरूर उठाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी तुम चलो और चलकर खाना खा लो। खाना खाकर सब आराम से सोते हैं। फिर घड़ी में 4 बजते ही रजिया उठती है और उठकर सबके लिए सहरी बनाती है। सुनिए, अब्बा और अर्श को सहरी के लिए उठा दीजिए, वरना वक्त निकल जाएगा। उसके बाद सब उठते हैं और सहरी करके सारे लोग रोजा रखते हैं। रजिया, मैं निकल रहा हूँ, मेरा इफ्तार कारखाने भिजवा देना। जी जी बिल्कुल, आप फिक्र ना करें, मैं टाइम से पहले भिजवा दूंगी। उसके बाद सलीम काम पर चला जाता है। रजिया भी अपने कामों में लग जाती है और इधर दादा पोता बैठकर बातें कर रहे थे। दादा जान, मुझे कहानी सुनाइए ना। मैं आज आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूँ। आपको पता है, एक अच्छा इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता, हमेशा दूसरों की भलाई करता है। दादा जान, मैं भी एक अच्छा इंसान बनूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा सबकी मदद करूंगा। बहुत खूब बेटा। उसके बाद अर्श खेलने चला जाता है और अब्दुल अपनी बहू के पास जाता है। बेटा, हमारे अर्श ने पहला रोजा रखा है, हो सके तो मीठा बना देना। हाँ अब्बा जी, मैं भी यही सोच रही थी, मैं अभी बना दे रही हूँ। उसके बाद रजिया खीर बनाने लगती है। फिर सलीम के लिए टिफिन पैक कर उसे कारखाने भिजवाती है। यही सब करते करते शाम ढल जाता है। इफ्तार का वक्त होता है। रजिया दस्तरखान पर खजूर, फल और खीर रखती है। फिर सभी लोग दुआ मांगकर रोजा खोलते हैं। ऐसे ही कुछ रोजे बीत जाते हैं। एक दिन अर्श अपने दोस्त के साथ बाहर खेल रहा था। तुझे पता है, मेरे अब्बू जान बहुत सारा सामान लाते हैं इफ्तारी के लिए, फल, फ्रूट, पकोड़े और शरबत भी। क्या सच में? मेरे अब्बू तो बस फल और खजूर ही लाते हैं। ऐसा है क्या? फिर तुम मेरे घर इफ्तारी पे आना, मेरी अम्मी जान बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है, मैं तुम्हें सारी चीजें खिलाऊंगा। अबान की बात को सुन अर्श बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से दौड़ता हुआ अपनी अम्मी के पास जाता है। अम्मी जान, आज अबान ने मुझे इफ्तारी की दावत दी है, आज मैं उसके घर जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप जल्दी से अपने अब्बा जान को टिफिन दे आओ, उसके बाद चले जाना। उसके बाद अर्श टिफिन देकर अबान के घर जाता है। हाँ वर्ष, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अबान उसे अंदर लेके जाता है। टेबल पर इतने सारे आइटम देखकर अर्श एकदम हैरान रह जाता है। खैर, सब लोग बैठते हैं और रोजा खोलते हैं। अर्श भी वहाँ के पकवान का खूब आनंद लेता है। वाह, क्या लजीज पकवान थे, मजा आ गया इफ्तारी करके। इफ्तारी करने के बाद अर्श फिर अपने घर जाता है। अब्बू जान, आपको पता है अबान के घर कितने सारे पकवान बने थे? पकोड़े, शरबते, चाट, जलेबी। हाँ, बाप रे, आधों के तो मैं नाम भी भूल गया। अम्मी, आप कब बनाएंगे इतने सारे पकवान?
अर्श सारी बातें अपने पिता को बता रहा था। दूर खड़े उसके दादाजी ये सारी बातें सुन रहे थे। सुनने के बाद उन्होंने अर्श से कहा, बेटा अर्श, यहाँ आओ, आप मेरे साथ कमरे में चलो। दादाजी के कहने पर अर्श उनके साथ जाता है। आपको पता है, हम जो भी अल्लाह से मांगते हैं वो हमें जरूर देता है। तो अब से आप रोज इफ्तार से पहले अपने अल्लाह से अपने रिस्क की जरूर दुआ करना, फिर अल्लाह आपकी जरूर सुनेगा। और देखना, एक दिन आपके दस्तरखान पर भी खूब पकवान होंगे। सच दादा जान, फिर तो मैं आज से ही दुआ मांगना शुरू कर दूंगा। उस दिन के बाद से रोज इफ्तारी के वक्त अर्श एक ही दुआ मांगा करता, या अल्लाह, मेरे अब्बू को आप ढेर सारे पैसे दे दो ताकि वो मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला सके और हम इफ्तारी में जलेबी और रसमलाई भी खा सके। अब फिर से कुछ रोजे और बीत चुके थे। एक दिन शाम को अर्श अपने अब्बू को इफ्तार देने उनके फैक्ट्री जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जिसके कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था और वो बहुत परेशान भी दिख रहा था। उसे यूँ परेशान देखकर अर्श उससे कहता है, अंकल, मेरे पास पानी है, आप इससे अपने कपड़े साफ कर लीजिए। इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनकर वो शख्स हैरान रह जाता है। बहुत शुक्रिया बेटा, धुला दो। फिर अर्श उसके हाथों में पानी डालता है और फिर वह व्यक्ति अपने कपड़े साफ करने लगता है। बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे कहाँ जा रहे थे आप? मैं अपने अब्बू के लिए इफ्तार लेकर फैक्ट्री जा रहा हूँ। फिर अब आप क्या करेंगे? आपका सारा पानी तो मैं यूज कर गया। कोई बात नहीं अंकल, मैं दूसरा ले आऊँगा। अर्श वापस लौट जाता है, लेकिन वह व्यक्ति खुशी भरी निगाहों से उसे देखता रहता है। अर्श ने अपनी प्यार भरी बातों से उस व्यक्ति के मन में अपने लिए जगह बना ली थी और वह वही खड़ा अर्श का इंतजार करता रहा। थोड़े ही देर बाद अर्श वापस आता है। अर्श को देखते ही वह व्यक्ति उसके पास जाता है। अर्श को यूँ थका हुआ देखकर वह पूछता है, आप थक क्यों गए? आपका घर बहुत दूर है क्या? हाँ, थोड़ा दूर है और मैंने रोजा भी रखा है। माशाल्लाह, आपने रोजा रखा है। वैसे क्या लेकर जा रहे हो आप टिफिन में? फल और खजूर। आपको पता है अंकल, एक दिन हम अफ्तार में जलेबी और समोसे सब खाएंगे। बताऊं कैसे? मेरे दादा जान ने कहा है, अगर मैं अल्लाह ताला से रोज दुआ मांगूंगा तो वो मेरे अब्बू को ढेर सारे पैसे देंगे। उसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। अर्श की मीठी मीठी बातों को वह व्यक्ति बहुत ही धीरज के साथ सुन रहा था। वैसे बेटा, क्या नाम है आपके अब्बू का? मेरे अब्बू का नाम सलीम है। यूं ही बातें करते करते वह लोग कारखाने के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और अर्श भी अपने पिता को टिफिन देकर लौट आता है। भाई साहब, सलीम नाम का कोई शख्स यहाँ काम करता है, जरा उसे बाहर बुलाना। जी साहब, मैं ही सलीम हूँ, कहिए क्या काम है? हमने सुना है कि आप बहुत दिल लगाकर काम करते हैं। हमें ऐसे ही इंसान की जरूरत है। ये रहा 20,000 रुपया एडवांस। तो कल से आप मेरी फैक्ट्री पे आ जाना। जरूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलीम उन पैसों को लेकर अपनी आंखों में खुशी की लहर लिए चल पड़ता है। घर जाते वक्त उसे रास्ते में मिठाई की दुकान दिखती है। वहाँ से वह अर्श की पसंद की सारी चीजें, जलेबी, समोसे, रसगुल्ला सब पैक करा लेता है और फिर घर जाता है। घर पहुंचकर वह अपने परिवार को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उन लोगों की खुशी का ठिकाना न था। अच्छा, अभी वह सब छोड़ो, पहले इफ्तारी की तैयारी करो। ये सारे सामान को दस्तरखान पे सजाओ। सारा परिवार खुश था क्योंकि आज पहली बार दस्तरखान पर इतने पकवान जो थे। खैर, सभी लोग अपना रोजा खोलते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। आखिरकार ईद का दिन भी आ ही गया। घर में खुशी का माहौल था। सलीम ने सबके लिए रंग बिरंगे फूलों वाले जोड़े बनाए थे, जिसे पहनकर सब अपना ईद खुशी खुशी मना रहे थे। तो देखा ना आप लोगों ने, ये थी मेरी सबसे अच्छी ईद। तो आपको क्या पता चला कि जो सच्चे मन से मांगोगे वो जरूर मिलेगा। चलो अब जल्दी से मेरी कहानी को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। हाँ, नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।